अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बात करते हैं यहाँ पर ओवरऑल मार्केट को लेकर के ओवरऑल मार्केट की क्या अपडेट और मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या रहने वाला है। सो गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पॉल और ट्रम्प की स्पीच जो है ओवरऑल मार्केट के ऊपर अच्छा खासा इम्पैक्ट डालेगी। तो आपने देखा 22 अगस्त वाले दिन जैसे ही पॉल स्पीच करने आता है और जैसे ही उसने स्पीच स्टार्ट की, सारी मार्केट अच्छे लेवल के ऊपर पंप करती हुई नजर आई। अब रीजन क्या थी? क्योंकि उसने बातें कुछ ऐसी की थी कि चांसेस है कि मंथ ऑफ सितंबर में हम रेट कट कर सकते हैं। पहले तो ये हमें ही नहीं बढ़ रहा था ना, जितने भी इसने पहले स्पीच की या जितना भी डाटा आया, उसमें उसने कभी बात नहीं की कि हम यहाँ पर मंथ ऑफ सितंबर में रेट कट कर सकते हैं। लेकिन इस बार उसने बोला कि हम मंथ ऑफ सितंबर में रेट कट कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटीज है। अगर डाटा अच्छा आया तो मैं रेट कट लाजमी करूंगा और इवन के इस साल में 2 बार भी रेट कट हो सकता है। तो जिसकी वजह से मार्केट हमें अच्छे लेवल के ऊपर पंप करती हुई नजर आई। बहुत सारे लोगों ने फायदा भी उठाया और हमने भी लाइव स्ट्रीम करके हमने भी फायदा उठाया था। सो इस टाइम अगर आप करंट मार्केट की बात करो, क्योंकि आज तो लास्ट है इस वीक का, तो इस टाइम अगर आप ओवरऑल मार्केट की सूरत देखते हो तो ओवरऑल मार्केट फिर से हमें हल्की फुल्की यहाँ पर करेक्शन करती हुई नजर आ रही है। आर्ट्स कन तो यहाँ पर करेक्शन कर ही रहे हैं, बीटीसी भी यहाँ पर हमें करेक्शन करता हुआ नजर आ रहा है। सो अगर आप मार्केट के सेंटिमेंट्स की बात करते हो तो इस टाइम फियर एंड ग्रीड का इंडेक्स का चार्ट भी 53 पे आ चुका है। अगर आप बात करो ना कल के सेंटीमेंट्स की, तो कल हमें ग्रीड में देखने को मिला था, आज न्यूट्रल हो चुका है। क्यों? क्योंकि बीटीसी नीचे आ रहा है। तो जैसे जैसे बीटीसी नीचे आएगा, ये न्यूट्रल से फियर जोन में, और अगर बीटीसी मजीद नीचे आया तो ये एक्सट्रीम फियर में भी जा सकता है। क्या एक्सट्रीम फियर में आने के चांसेस हैं सेंटीमेंट के कि नहीं, वो मैं आपको चार्ट पर जाकर दिखाऊंगा। सो अगर आप मार्केट के फंडामेंटल्स की बात करते हो तो मार्केट के फंडामेंटल्स में कोई न्यूज नहीं आई। हालांकि आपको पता था कि ये 23 अगस्त वाले दिन ट्रम्प की, पुतिन की और यूक्रेन के प्रेसिडेंट की मीटिंग होनी थी, लेकिन वो कोई मीटिंग नहीं हुई। मतलब वो उल्टा हो गया काम, मतलब एक दूसरे से राब्ते खत्म हो गए। वो जो एक मीटिंग वगैरह होनी थी, वो अभी तक कोई भी उसका फाइनल डिसीजन नहीं हुआ। वो कब होगा कोई पता नहीं, जब भी होगा उसका भी मार्केट के ऊपर प्रेशर देखने को मिल सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। कल हमने देखा कि एरिक ट्रम्प ने प्रोडिक्शन की है, एक स्टेटमेंट दिया उन्होंने कि बिटकॉइन जो है इस साल के एंड में 1,75,000 तक जा सकता है। देखो ऐसा होता है कि नहीं, बट मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि 1,75,000 तक जाएगा। हाँ, अगर मार्केट ओवरऑल अच्छी रही तो 1,50,000 तक जा सकता है बीटीसी इस साल में, और इथेरियम का ऑलरेडी बता चुका हूँ, $7,000 क्रॉस कर सकता है अगर ओवरऑल मार्केट अच्छी रहती है। अब बात करते हैं मार्केट टेक्निकली तौर के ऊपर हमें किस तरह मूव करती हुई नजर आ रही है। सो बीटीसी को इस टाइम देखें तो बीटीसी इस टाइम ट्रेड हो रहा है 1,14,800 समथिंग डॉलर के ऊपर। अगर आप बात करो ना 22 अगस्त की, जब मार्केट अच्छी खासी पंप हुई थी, उस वक्त जब बीटीसी ट्रेड हो रहा था 1 लाख तकरीबन $11,700 पे, और फिर यहाँ से ये पंप हुआ और ये गया तकरीबन $1,17,300। ऑलमोस्ट तकरीबन हमें $6,000 का पंप देखने को मिला था। और कल से लेके अभी तक बीटीसी दोबारा से हमें यहाँ पर करेक्शन करता हुआ नजर आ रहा है। अब ये जो करेक्शन हो रही है, अब इसके पीछे रीजन ये है कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर लॉन्ग की पोजीशन ओपन की थी, तो जारी बात है नीचे की तरफ लिक्विडिटी आ चुकी थी, तो बीटीसी ने वो लिक्विडिटी तो ग्रैब करनी थी। लेकिन मैंने आपके साथ बहुत सारे चार्ट भी शेयर किए थे, मैं बस सिर्फ 1-2 चार्ट आपके साथ शेयर करूंगा जिसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट चार्ट ये है, याद होगा आपको लास्ट टाइम जब बीटीसी किस लेवल को ब्रेक कर रहा था, ये बात है 17-18 अगस्त की, उस वक्त मैंने ये चार्ट आपके साथ शेयर किया था और मैंने आपको बोला था कि इसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। अगर बीटीसी ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया तो बीटीसी यहाँ से नीचे आएगा और यहाँ तक आ सकता है। और फिर मैंने आपको बोला था कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि बीटीसी यहाँ से बाउंस बैक करेगा और इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने आ सकता है। तो देखो इसने इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर दिया हुआ है। और मैंने आपको ये भी बताया था लास्ट वीडियो में और टिकटॉक की वीडियो में बताया था, अगर बीटीसी को ऊपर जाना है तो फिर बीटीसी को ऑलमोस्ट तकरीबन 1,18,000 $1,18,500 के लेवल को ब्रेक करना होगा, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का वो लेवल है, जब ये इसको ब्रेक करेगा तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उससे पहले एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बीटीसी दोबारा पंप करने वाला है। नहीं तो क्या करेगा, बीटीसी दोबारा से नीचे आएगा और यहाँ पर कंसोलिडेशन भी कर सकता है, और अगर मार्केट के ऊपर मजीद प्रेशर आया तो ये जो $1,12,000 का लेवल है जहां से ये बाउंस बैक हुआ था, वो लेवल अगर ब्रेक हुआ तो बीटीसी नीचे $1,09,000, फिर यहाँ से अपसाइड की तरफ मूव करेगा। अगर फिर वैल्यू गैप बना होगा उसको फिल अप कर सकता है, नहीं तो यहीं से रिजेक्ट होके दोबारा बीटीसी नीचे की तरफ गिर सकता है। और अगर अगर यहाँ पर मंथ ऑफ सितंबर में रेट कट नहीं होता तो चांसेस है, याद रखना चांसेस है, बीटीसी आपको 98-99,000 $1,00,000 पे देखने को मिल सकता है। इवन के थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है अगर रेट कट ना हो। अगर रेट कट होता है तो फिर बीटीसी आपको एक न्यू ऑल टाइम हाई
लगाता हुआ नजर आएगा। तो इसके ऊपर नजर रखनी है। लेकिन मैं कुछ डाटा और भी आपके साथ शेयर करूंगा जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसकी वीकली कैंडल्स की बात करो ना, वीकली कैंडल, मैं आपके साथ एक और चार्ट शेयर करता हूँ, उसमें क्लियर हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखो, ये जो वीकली कैंडल इसने बनाई हुई है, जस्ट द मिनट गाइस, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ चार्ट। अगर आप बीटीसी की लास्ट वीक की कैंडल क्लोजिंग की बात करो तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसने लास्ट वीक की जो कैंडल बनाई थी तो शूटिंग स्टार थी, और शूटिंग स्टार बहुत ही बीरिश कैंडल है। और जब भी ये अपने पीक लेवल पे देखने को मिलती है, उसके बाद हमें अच्छा खासा डंप देखने को मिलता है। इसके एग्जाम्पल थोड़ा पीछे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखें, इसने लास्ट टाइम जब मंथ ऑफ जनवरी में 2025 में, उस वक्त भी यहाँ पर शूटिंग स्टार बनाया था, तब भी बीटीसी यहाँ से नीचे गिरा था। और उससे पहले भी अगर आप देखो, यहाँ पर जब उसने बनाया था तब भी बीटीसी नीचे गिरा था। उससे पहले भी जब भी इसने बनाया बीटीसी ने, तब भी यहाँ से नीचे की तरफ गिरा है। ये मैं अभी आपको डाटा दिखा रहा हूँ, लेकिन अभी के टाइम की सिर्फ ये जो सूरत हाल है उस हिसाब से मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। और भी चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। वापस आते हैं उसी चार्ट के ऊपर जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया था, ये वाला। अब यहाँ पर आपको और भी गौर से देखने वाली चीज है जिसके ऊपर आपको नजर रखनी है। अगर आप यहाँ पर देखते हो ना, आरएसए में, आरएसए का चार्ट अगर आप देखो, यहाँ पर वीकली चार्ट देखो तो वो ज्यादा आपको चीजें क्लियर करता हुआ नजर आएगा। वीकली चार्ट के ऊपर देखते हो तो यहाँ पर इस लेवल से लेके यहाँ तक अगर आप ट्रेंड लाइन की मदद से देखो तो ऑलरेडी आरएसए के लेवल में भी बीटीसी में ब्रेक आ चुका है। ये देख रहे हो, यहाँ से इसको सपोर्ट मिली, यहाँ से सपोर्ट मिली, और यहाँ से इस लेवल से इसको रिजेक्शन मिली, टेस्ट करके अब आरएसए में बीटीसी नीचे की तरफ जा रहा है। अगर आप इससे थोड़ा सा प्रीवियस डाटा देखो, उस वक्त भी जब यहाँ पर इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था, उस वक्त भी बीटीसी यहाँ से नीचे गिरा। यहाँ पर आप देख सकते हो, इस ट्रेंड लाइन से जब इसको इस ट्रेंड लाइन से जब इसने इसको ब्रेक किया था, उस वक्त भी बीटीसी यहाँ से नीचे की तरफ गिरा था। उससे प्रीवियस वाला भी डाटा आपको दिखा देता हूँ, उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, जब बीटीसी ने अपने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था तब भी बीटीसी नीचे गिरा था। उससे प्रीवियस डाटा भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, बीटीसी ने जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था तब भी बीटीसी यहाँ पर हमें डाउन साइड की तरफ जाता हुआ नजर आया। तो ये मल्टीपल जो आपके सामने नजर आ रहे हैं फैक्टर्स, उस वजह से अगर बीटीसी किसी तरह इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर चांसेस हैं बीटीसी यहाँ पर अपना एक हायर लो लगा सकता है। क्योंकि देखो, अभी तक इसने अपना हायर लो नहीं लगाया। इस पूरे चार्ट में अगर आप देखो तो बीटीसी ने अभी तक अपना हायर लो नहीं लगाया। ये हाई है, ये लो है, ये हाई है, ये लो है, और ये हाई है। तो लो कहाँ तक लगा सकते हैं? $1,00,000 तक लगा सकता है। यहाँ पर पॉसिबल भी है, अगर आप इस ट्रेंड लाइन की मदद से देखते हैं जो मैंने आपके साथ चार्ट ऊपर शेयर किया हुआ है, यहाँ पर लो आ सकता है। ये मैं आगे की बात बता रहा हूँ। अगर रेट कट नहीं होता या मार्केट के ऊपर सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, कोई नेगेटिव न्यूज आती है, तब ऐसा पॉसिबल है, अदरवाइज चांसेस नहीं है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी आपने नजर रखनी है, ये जो चीजें मैंने आपके साथ शेयर की हैं। लेकिन एक दो और चीज भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ शॉर्ट टर्म के लिए, जो कि काफी पॉजिटिव है मार्केट के लिए। अभी के टाइम में अगर आप देखो तो बीटीसी $1,14,800 पे ट्रेड हो रहा है। लेकिन अगर आप जाके सीएमई का चार्ट देखते हो बीटीसी का, तो वहां पर बीटीसी कहाँ पर ट्रेड हो रहा है? यहाँ पर आप देखो, $1,16,850 पे इसने अपनी क्लोजिंग दी हुई है। तो अगर आप इसी मुताबिक देखते हो तो यहाँ पर हमें एक अच्छा खासा सीएमई गैप देखने को मिल रहा है ये वाले जोन में। यहाँ पर इसने एक सीएमई गैप बना दिया हुआ है, क्योंकि देखो अभी बीटीसी है $1,14,900 पे, तो देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास एक सीएमई गैप यहाँ पर क्लियर कट बन रहा है इस जोन में। तो जब ये मार्केट ओपन होगी उस वक्त बीटीसी कहाँ पर होगा? इस जोन में होगा। अगर बीटीसी यहीं पर ट्रेड होता है ना, तो यहाँ पर होगा। तो क्या करेगा? इस सीएमई गैप को फिलअप करने के लिए ऊपर जाएगा, तो आपको फिर से अपॉर्चुनिटी मिलेगी और बीटीसी रिकवर भी कर सकता है। ये शॉर्ट टर्म की मैं बात बता रहा हूँ। जो मैंने पहले डाटा आपके साथ शेयर किया, वो डिपेंड करता है मार्केट के फंडामेंटल्स के ऊपर। अगर मार्केट के फंडामेंटल्स अगेंस्ट आए तो फिर चांसेस है कि वो मजीद नीचे की तरफ जा सकता है बीटीसी। इथेरियम की बात कर लेते हैं अब। इथेरियम इस टाइम ट्रेड हो रहा है $4,775 के ऊपर। वो भाई एक न्यू ऑल टाइम हाई लगा चुका हुआ है इथेरियम। और इथेरियम भी देखो इस टाइम फुली पॉजिटिव है, इस टाइम फुली पॉजिटिव है। लेकिन अगर आप आरएसए में देखो ना, तो आरएसए में यहाँ पर ऑलरेडी ब्रेकडाउन कर चुका है। ये देख, ये दोबारा से अपसाइड की तरफ आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आरएसए के मुताबिक ये भी अपने एक नाजुक लेवल पे है। तो अगर यहाँ से इस ट्रेंड लाइन से अगर इथेरियम थोड़ा सा भी नीचे क्लोजिंग देगा तो इथेरियम दोबारा से नीचे आ सकता है। पहले तो ये हमें देखने को मिलेगा, अगर मैं यहाँ पर फिबोनाची टूल की मदद से देखूं तो हमारे पास जो जोन निकल कर आता है वो ऑलमोस्ट, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तकरीबन हमारे पास आ रहा है आज $4500 से $4600 का लेवल।
4500 से $4600 का लेवल आ रहा है, तो यहाँ पर आने के चांसेस हैं इथेरियम के, अगर ये आरएसए के इस लेवल को ब्रेक कर गया तो देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं। अगर आपने इथेरियम में बाइंग नहीं की थी तो आपको फिर से चांस मिलेगा। मैंने आपको 4100 पे भी बोला था बाय कर लो, बाय कर लो, बाय कर लो, चांस अच्छा है, आपको अच्छा चांस मिल रहा है, प्रॉफिट देकर जाएगा आपको। मैंने आपके साथ बकायदा उसका ब्रेकआउट का चार्ट भी शेयर किया था, याद है ना आपको ये वाला? इसमें मैंने क्लियर बोला था कि इथेरियम अगर इसको ब्रेक कर गया तो यहाँ से पंप करेगा और एक न्यू हाई लगा सकता है, और वापस से अब ये तकरीबन 4500-4600 डॉलर तक आ सकता है अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, इवन के थोड़ा और भी नीचे आ सकता है। बीटीसी की डोमिनेंस की बात करते हैं तो बीटीसी की डोमिनेंस काफ़ी ज़्यादा डाउन जा चुकी है, लेकिन एक जगह के ऊपर आपकी लाजमी नज़र होनी चाहिए। नो डाउट बीटीसी की डोमिनेंस हमें अच्छे लेवल के ऊपर डंप करती हुई नज़र आ रही है। आज पे अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं, ये नहीं कि नहीं करेंगे, करेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत करेक्शन भी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल ये है कि बीटीसी की डोमिनेंस अगर यहाँ से डाउन आती है तो इसको 56.80-90% से एक्सपोर्ट मिल सकती है, इवन के 57% से भी मिल सकती है। यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं मिल रही, लेकिन यहाँ से मिल रही है। और अगर इसको भी ब्रेक कर देते तो फिर मेजर यहाँ पर है, ये वाला जोन है जहाँ से बीटीसी डोमिनेंस अच्छा खासा बाउंस बैक कर सकती है, दोबारा से अपसाइड पे आ सकती है। वो लेवल बनता हमारे पास 55% का। तो अभी तक तो बीटीसी के डोमिनेंस के ऊपर दोबारा जाने के चांसेस नहीं है, लेकिन नीचे आने के ज़्यादा चांसेस है और नीचे से अपसाइड की तरफ जाने के भी ज़्यादा चांसेस है। आर्ट्स का अगर आपने बाय किया है तो होल्ड रखना। ये जो भी मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर का थोड़ा-सा 17-18 तारीख तक जब तक ये फेड की मीटिंग नहीं होती, तब तक मार्केट ऐसे ही अप एंड डाउन देखने को मिलेगी। जैसे ही फेड की तरफ से डिसीजन हो गया कि वो रेट कट करने वाले हैं, तो भाई ओवरऑल मार्केट आपको बहुत अच्छे लेवल के ऊपर पंप करती हुई नजर आएगी। ऐसे पॉइंट भी पंप होते हुए नजर आएंगे जो कभी आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किए होंगे। ठीक है, तो ये थी गाइज ओवरऑल अपडेट। बाकी इंशाल्लाह रात की लाइव स्ट्रीम में बाकी की चीजें शेयर करूंगा। आप में से वो मेंबर जो हमारे फ्यूचर और स्पॉट के सिग्नल्स को फॉलो करना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री में हम सिग्नल्स वगैरह दे रहे होते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। और ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है सिर्फ पब्लिक के लिए है और इसकी कोई फीस वगैरह नहीं है। जैसे आपको अपना बिंकेक्स एक्सचेंज के ऊपर आपने अकाउंट बनाना है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उस लिंक से अकाउंट बना के डिपॉजिट करें और हमें स्क्रीनशॉट भेजें, हम आपको उस ग्रुप में ऐड करेंगे। तो मिलते हैं गाइस अब नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।